बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Today I am going to teach you the computers of class 3 and the chapter number is 1. So let's start our today's lesson. Dear students, open the page number 4, unit number 1, and the name of chapter is Classification of Computers. Computers की दर्जा बंदी या उनकी तरतीब. Let's start our today's lesson. Television and fridge are considered as simple machines. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि टेलीविजन और फ्रिज एक सादा सी मशीन समझी जाती है. They can perform only one task. वो सिर्फ एक ही काम अंजाम दे सकते हैं. For example, a TV can only be used to watch programs. टीवी को सिर्फ प्रोग्राम्स देखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. However, a computer can do a lot more. जबकि कंप्यूटर इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है. It can perform many tasks at the same time. एक ही वक्त में वो बहुत से काम सर अंजाम दे सकता है, which makes it different from other machines. और यही बात है कि ये जो इसकी क्वालिटी है ये दूसरी मशीन से इसको डिफरेंट बनाती है. Now, working of computer. कंप्यूटर कैसे काम करता है? यहां पढ़ते हैं. A computer is an electronic device. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि बिजली से चलने वाली. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है. That processes data. जो डाटा हम उसको देते हैं वो उस पर काम करता है. And perform tasks according to the given instructions. और जो हदायत हम उसको देते हैं उसके मुताबिक वो काम करता है. A computer works in a cycle called the IPO cycle. जिस साइकिल में कंप्यूटर काम करता है यानी वो जिस तरह से प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? IPO. IPO stands for Input Processing Output Cycle. अब नंबर 1 पे हम देखते हैं कि उसका पहला काम क्या है. It accepts data और instructions as input. अब हम उसको जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट. ये जैसे कि डायग्राम से उन्होंने एक साइकिल बनाई हुई है, यहां से भी हम इसको शो कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट को ये देखें. डाटा जैसे ही वो अंदर गया कंप्यूटर में फीड किया गया तो वो इनपुट हो गया. नंबर 2, इट प्रोसेसेस डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस. फिर हमने उसको जो काम करने के लिए कहा है वो उस पर अमल करना शुरू करेगा. इनपुट के बाद वो प्रोसेस में आ जाएगा, वो प्रोसेस करेगा उस पे, इस डाटा पे. नंबर 3, इट स्टोर्स डाटा. फिर वो प्रोसेस करने के बाद उसको जो उसने जमा किया होगा अपना डाटा उसको वो स्टोर कर लेगा. प्रोसेस के बाद आ गया स्टोरेज. नंबर 4, इट प्रोवाइड्स रिजल्ट और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. फिर वो स्टोरेज के बाद उसका आ गया आउटपुट, यानी अब वो जो उसने रिजल्ट निकाला है या इंफॉर्मेशन है वो अब हमें शो करवाने लगा है तो वो आ जाएगा आउटपुट में. तो इट प्रोवाइड्स रिजल्ट और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. यानी कि जो डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट है और जो डाटा वो हमें शो करवाता है रिजल्ट्स वो है आउटपुट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स पाए जाते हैं. कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्मों के हैं. सम आर स्मॉल, कुछ छोटे हैं. सम आर लार्ज, कुछ बड़े हैं. एंड सम आर फास्ट, और कुछ बहुत ज्यादा तेज चलने वाले हैं. There are various types of computers based on the speed, size and cost. मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स हैं जो कि किन चीजों पर मबनी होते हैं? उनकी स्पीड यानी रफ्तार, उसका साइज और उसकी कॉस्ट यानी कि कीमत. तो उन सब पे हम सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स. माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है. तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स. ये बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं. यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, जो कि आम मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दे आर डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स
जो कि एक ही आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं एंड आर नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर्स, और जिनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है? पर्सनल कंप्यूटर्स। इन 1981 IBM introduced first microcomputer. IBM stand for International Business Machines. ठीक है, जो बनाते हैं उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? माइक्रो कंप्यूटर इन 1981 called the IBM PC. Microcomputers are commonly seen at homes, offices, schools, banks, hospitals, etc. माइक्रो कंप्यूटर ज्यादातर कहाँ देखे जाते हैं? हमारे घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, बैंक्स में या हॉस्पिटल्स में। माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। इनको दूसरा नाम भी क्या, इनकी आगे से बल्कि मजीद किस्में हैं जिनको डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहा जाता है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 5। Now let's talk about desktop computers. Desktop computers क्या हैं? डेस्क से ही आपको पता लग रहा है कि ये डेस्क का मतलब किसी टेबल पे रख के रखने वाले कंप्यूटर्स हैं। This is the most common type of computer, micro computers. ये बहुत ही आम किस्म है माइक्रो कंप्यूटर्स की। It can be carried, ये ले जाए जा सकते हैं from one place to another. Sorry, it cannot be carried from one place to another. इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता एंड नॉर्मली प्लेस्ड ऑन अ डेस्क, और आमतौर पर इनको एक ही जगह पर रखा जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल का मतलब होता है उठाया जा सकने वाला। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीसी एंड स्मार्टफोन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स। अब पोर्टेबल कंप्यूटर्स की क्या मिसालें हैं? जब आप ये नॉर्मली अपने घरों में भी आप ये यूज करते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट वगैरह, स्मार्टफोन्स जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, वो सब पोर्टेबल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज, अब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में वो बता रहा है कि उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इज मॉनिटर, जैसे कि ये है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड। सीपीयू, दिस इज सीपीयू। एंड माउस, दिस इज अ माउस। आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सच कंप्यूटर्स। इन सबको जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो फिर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज्ड कंप्यूटर्स। जैसे कि हमने पढ़ा है कि माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत छोटे साइज के होते हैं, ये उनसे थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज्ड कंप्यूटर्स। They were introduced in 1960s. इनको कब बनाया गया था? 1960s में। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, ये ज्यादा ताकतवर होते हैं देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत मिनी कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होते हैं। These computers are used as server machines. इनको खिदमतगार मशीन्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में भी यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। With the increase in popularity एंड यूजफुलनेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से थे? ये जो मिनी कंप्यूटर्स थे उनको हमने पर्सनल कंप्यूटर्स भी पढ़ा था। तो कहा जा रहा है कि विद द इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, जैसे जैसे कि उसकी शोहरत और इस्तेमाल में इजाफा होता गया पर्सनल कंप्यूटर्स के, तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट, तो इनकी जो अहमियत है वो बहुत कम हो गई। द HP 3000 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। दिस इज HP 3000 सीरीज। यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि साइज में देखिए कैसा है, और ये क्या है? एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर की, HP 3000 सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। Mainframe computers are fast and powerful computers. Mainframe computers जो हैं बहुत तेज और ताकतवर computers हैं। They can carry out thousands of instructions within a few seconds. जो कि उनको जो हदायत दी जाती हैं वो few seconds यानी कुछ seconds में उन हदायत को रिसीव कर लेते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। More than 100 or even 1000 of people can use these computers at the same time. एक ही वक्त में उसे कई 100 लोग या कई हजार लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। These computers are used in large organization and industries. इनका इस्तेमाल जो है वो बड़ी बड़ी तंजीमों और सनतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर, साइंटिफिक रिसर्च और एनी इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा।
जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद पे डाटा पे काम करना होता है, वहां पे इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर में या किसी साइंसी तहकीक में या किसी भी इंडस्ट्री में ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज दीज कंप्यूटर्स। IBM सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये देखें यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में IBM Z9। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। Okay, now move to the next heading is supercomputers. अब supercomputers क्या हैं? Supercomputers are the most powerful and fastest type of computers. अब supercomputers का बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत तेजी से काम करने वाले कंप्यूटर्स हैं। These computers usually handles huge amounts of data. ये बड़े बड़े डाटा पे काम करते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट का मतलब होता है बड़ी डाटा इस्तेमाल करके उसको फौरन उस पर जो है वो प्रोसेस करते हैं और काम अपना शुरू कर देते हैं। अ सुपर कंप्यूटर विल टेक ओनली 2 minutes टू कंप्लीट अ जॉब, दैट अ स्टैंडर्ड पीसी विल टेक 22 hours टू कंप्लीट। जबकि एक नॉर्मल पीसी जो है वो जो 22 घंटे लेता है जो काम करने में, ये वाला कंप्यूटर सिर्फ 2 मिनट में उस पर काम कर देता है। इतना फास्ट काम करता है ये सुपर कंप्यूटर। सच एज क्या आ गया नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर डील विद डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि जो मुश्किल अदाद-ओ-शुमार यानी कैलकुलेशंस होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल है। सच एज रॉकेट लॉन्चिंग यानी कि रॉकेट चलाने का अमल, क्लाइमेट रिसर्च आबो हवा पर तहकीक करना हो, वेदर फोरकास्टिंग हो मौसम का हाल जानना हो, और डिफेंस पर्पज या कोई दिफाई मकसद हो, तो उन तमाम मकासद के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। IBM Blue Gene P is an example of a supercomputer. Supercomputers are rare due to their cost, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं इसलिए ये बहुत नायाब समझे जाते हैं, और ये है एग्जाम्पल IBM Blue Gene of supercomputer। ठीक है, now move to the next page students, page number 7। Currently मौजूदा दौर में चाइना's Tehulite supercomputers is the world's fastest computer, released on June 20, 2016। अभी मौजूदा दौर में ही चाइना में जो एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया Tehulite, वो कब रिलीज किया गया? 20 जून 2016 को। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर जो कि चलने वाला बहुत तेज तरीन जो चलता है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है Tehulite, जो कि चाइना ने रिलीज किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वर। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अ सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द सेम और अदर कंप्यूटर, यानी कि अपने जैसे ही कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ये अपनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए बनाया गया है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वर कंप्यूटर इज जनरली यूज्ड टू रन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे कंप्यूटर्स पर काम किया जा रहा हो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। लेट्स रिवाइज। ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आइए हम इनको रिवाइज करते हैं। A computer is an electronic device that processes data and performs tasks according to the given instructions. Number 2, microcomputers are the smallest computers used for general purpose. Number 3, microcomputers can be classified into desktop and portable computers. Number 4, mini computers are medium-sized computer used as server machines. Number 5, mainframe computers are fast and powerful computers used in large organizations. Number 6, supercomputers are the most powerful and fastest type of computers used to deal with difficult calculations. Number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, 7. Server computer is generally used to run a network of computers. Now, it's time to do our exercise, and the activity number 1 is complete the puzzle by using the hints. यहां पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, अब हम इसको देखते हुए अपनी पजल को सॉल्व करेंगे। एंड द हिंट नंबर 1 इज मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा ताकतवर और तेज चलने वाला कंप्यूटर
कौन सा है? Yes, it's supercomputer. You have to write supercomputer here. Supercomputer. Number 2 hint is a computer program that provides services to other computer programs. अब कौन सा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सर्विसेज देता है? नंबर 2 इज सर्वर. दिस इज सर्वर. नंबर 3, a medium-sized computer used as a server machine. सर्वर मशीन के तौर पे कैसे काम करता है और वो कौन सा है मीडियम साइज कंप्यूटर? इट्स मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर. नंबर 4, a fast and powerful computer used in large organizations. ऐसा तेज और ताकतवर कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर. नंबर 4, मेन frame computer. Okay, now hint number 5 is the smallest computer used for general purpose. जो आम इस्तेमाल में आता है कंप्यूटर वो कौन सा है छोटे साइज में? इट्स नंबर 5, माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर. Okay, now students move to the next page, page number 9. And the activity number 2. Match the following computers with their names. यहां पे कुछ कंप्यूटर्स की पिक्चर्स हैं and you have to match them according to their names. Number 1 is China's Telluride supercomputer is third one. Number 2, HP 3000 mini computer is this, fourth one. Number 3, IBM Z9 mainframe computer is this, second one. Number 4, portable microcomputer, this is fifth one. And the Cray 1 supercomputer is first one. Okay, now students move to the next page, page number 10. Here is the exercise of fill in the blanks with the help of the word bank. ये आपको word bank दिया गया है. यहां पे कुछ words हैं, आपने इनको देखना है और अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ब्लैंक नंबर 1 इज अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम. कंप्यूटर. बी, अ कंप्यूटर वर्क्स इन अ साइकिल कॉल्ड द IPO cycle. Number C, microcomputers are the smallest computers used for general purposes. D, mini computers are more powerful than microcomputers. E, IBM Blue Gene P is an example of a supercomputer. Done? Now, exercise number 2 is choose the correct word for each statement and write in the given space. यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने इन ऑप्शंस को देखना है और अपनी ब्लैंक को फिल करना है. सो नंबर 1 इज अ कंप्यूटर डैश डाटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस. इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोसेसेस. बी, desktop computer is the most common type of microcomputers. C, mini computers are used as server machines. D, IBM system Z9 is an example of mainframe computers. E,
Cray 1 was the first supercomputer. Done. Now, move to the next page, students. Page number 11 and the exercise number 3, which is true and false statements. So, statement number 1 is, mini computers are more powerful than mainframe computers. False. B. A mainframe computer can carry out thousands of instructions within a few seconds. True. C. Mini computers are also known as personal computers. False. D. China's Satellite Computers is the world's fastest computer. True. E. Laptop, notebook, tablet PC and smartphone are examples of desktop computers. False. Done? Now students, it's time to do the question answer on your notebook. So, the question number 1 is, list the 4 steps of IPO cycle. And the answer is, number 1, it accepts data or instructions as input. Number 2, it processes data as per the instructions. Number 3, it stores data. Number 4, it provides result or information in the form of output. B. Why mini computers have become less important? And the answer is, with the increase in popularity and usefulness of personal computer, mini computers have become less important. C. What is a server? And the answer is, a server is a computer program that provides services to other computer programs in the same or other computers. Next is, what is the use of a supercomputer? And the answer is, supercomputers usually handle huge amount of data and they deal with difficult calculations. Next is, where are mainframe computers used? And the answer is, these computers are used in large organizations and industries, banking sectors, scientific research of any industry that involves huge amount of data. And the last one is, write about microcomputers in detail. And the answer is, microcomputers are the smallest computers used for general purposes. They are developed for individual users and are known as personal computers. In 1981, IBM introduced first microcomputer called IBM PC. Microcomputers are commonly seen at homes, offices, schools, banks, hospitals, etc. These are classified into desktop and portable computers. So students, your unit number 1 is done. I hope you have understood your lesson, all the concepts. Have a blessed day. Take care and Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।